वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अरे कैसे लॉन्च करूं? कैसे फिल्म शुरू करूं? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? और फिर ये तुमने लॉन्च होने की रट क्या लगा रखी है? अदाकारी का मतलब भी समझते हो सोनू? ये मसल्स और डोले शोले बनाने से कोई अदाकार नहीं बनता। अदाकार होने के लिए साफ जबान का होना बहुत जरूरी है। और तुम ठीक तरह से हिंदी उर्दू नहीं बोल पाते हो तो डायलॉग क्या खाक बोलोगे? ऊपर से जज्बात का इजहार, ये कैसे होगा सब? लेकिन डैड, मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आप बस मुझे लॉन्च कीजिए। देखिए, एक बार मूवी रिलीज होगी, कैसे सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। कुछ सही नहीं होता है। जब कुछ सही नहीं होता मतलब कुछ सही नहीं होता है। ढंग से बोलना नहीं आता है और जनाब चले अदाकार बन गए। ऑन डैड, अब इतने सारे एक्टर्स हैं, क्या सबको हिंदी और उर्दू बोलना आता है? आप बस मुझे इमीडिएटली लॉन्च करने के अरेंजमेंट्स कीजिए, दैट्स इट। अरेंजमेंट्स कीजिए? अदाकार बनने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। अरे ये कोई घुड़सवारी या नाच का इल्म नहीं। अदाकारी में जिंदगी की एक हकीकत है, जिंदगी का पहलू है अदाकारी। कम ऑन डैड, आपकी ये सारी बातें मुझे आज तक समझ नहीं है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या है आपका? मतलब ही तो नहीं समझते हैं आप। देखिए बरखुरदार, अदाकारी के लिए खालिस जबान का होना बेहद अहम है। सही तलफ्फुज यानी सही प्रोनाउंसिएशन का होना बेहद लाजमी है और यही अदाकारी की बुनियाद है। और अगर तुम उर्दू जबान सीखते हो तो तुम्हें एक मंझा हुआ अदाकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि तुम उर्दू सीखो। नो 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 डैड, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एग्रीइंग दिस। मैं ये बात नहीं मानता। आप तो खुद प्रोड्यूसर है ना, आप बताइए कौन से ऐसे एक्टर हैं आजकल के जो ढंग से बोलते हैं? मैं बताऊं? नन। और जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल ये सब कोई नहीं मानता। आजकल बॉडी, फिजिक, सिक्स पैक, 8 पैक्स, जीरो फिगर, इन सब का जमाना है डैड। एंड आई गॉट इट। फॉर गॉड सेक जस्ट लुक एट मी डैड। फीचर्स तो मेरे वैसे ही कमाल। एंड यू नो व्हाट डैड, गर्ल्स फाइंड मी रियली हॉट। छोड़ो ये बेहुदा बातें। मानता हूं कि आजकल सही बोलने वाले अदाकारों की कमी है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे लॉन्च नहीं कर सकता। देखो, अगर तुम्हें अदाकार बनना है तो तुम्हें अदाकारी के सतून सीखने पड़ेंगे। एक काम करो, शौकत हुसैन साहब का पता करो और उनसे जाके मिल लो। वो तुम्हें उर्दू सिखाएंगे और जिंदगी जीने का सलीका भी सीखोगे उनसे। बाकी तुम्हारी जबान सही होने के बाद ही बात करेंगे। कम ऑन डैड, आई एम एन इनबॉर्न टैलेंट। मैं पैदाइशी एक्टर हूं। ये उर्दू सीखकर क्या करूंगा? मुझे कौन सा पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना है? एंड बाय द वे, वहां पे भी आजकल कोई ढंग की उर्दू नहीं बोलता। अरे उर्दू तो दूर की बात है बरखुरदार, जरा अपनी हिंदुस्तानी जबान में ही बात करके बताओ। मैं जरा भी मुतासिर हुआ तो मैं मान लूंगा। कम ऑन डैड, नाउ गिव मी अ ब्रेक प्लीज। हां, व्हाट अ रबिश। ये क्या है? हिंदुस्तानी जबान में मैं आई मीन यू ट्राइंग टू से कि मुझे हिंदी नहीं आती? आई कैन स्पीक हिंदी रियली फ्लुएंटली। हिंदुस्तानी बोल सकते हो? सुनी मैंने तुम्हारी मिली जुली जबानों की ये जुगलबंदी। डैड, नाउ स्टॉप इट नाउ, ओके? इनफ इज इनफ। आपसे बात ही नहीं कर सकते, यू नो व्हाट? क्योंकि आप बात समझना ही नहीं चाहते। आई एम लीविंग यार। आजकल के नौजवान और इनके ख्वाब चांद की तलब रखते हैं बगैर मेहनत और मशक्कत के।
इन्हें तो बस शॉर्टकट्स चाहिए। न जाने किस खुशफहमी के शिकार है ये लोग। धर्म प्रकाश जी, जरा शौकत हुसैन साहब का पता लगाइए। हमें भी उनसे मिले हुए मुद्दत हुई है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कपूर साहब, समझिए शौकत हुसैन साहब का पता मिल गया। ठीक। सोनू, तुम्हारी फिल्म का मुहूर्त कब है? मुहूर्त कल रात को ही हुआ है। अबे डैड से झगड़ा कर आ रहा हूँ यार मैं। कह रहे पहले हिंदी और उर्दू बोलना सीखो। हिंदी उर्दू किस लिए? ये भी कोई तरीका एक्टर बनने का? वही तो, मैं तो समझाते समझाते थक गया यार। थक क्या गया, पक गया भाई। पर वो टस से मस नहीं हुए। अब तू ही बता, कैटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस जो बाहर से आई, उर्दू तो दूर की बात है, हिंदी का एक वर्ड ढंग से नहीं बोल पाती है, तो वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई यार। तो मुझ में क्या कमी है? सही है यार। ये क्या नाम है इसका? अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल और क्या नाम है उसका? सनी लियोनी। अरे ये लोग जब स्टार बन सकते हैं तो तू क्यों नहीं बन सकता? इन्हें तो हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती। डायरेक्टर ने जो लिख के दे दिया बस वही बोल दिया। सही बात है। इसमें सीखना क्या है यार? सही बात है। और तेरी बॉडी अच्छी है, वो दिखने में अच्छा लगता है, वो तो बन ही सकता है स्टार। देश की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, हमारे देश के सियासतदान, उन्हें कौन सा हिंदी आती है? उर्दू तो रही दूर की बात, कागज पर लिखा हुआ पढ़ते हैं, उसे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। सही बोल रहा है सोनू। तेरे डैडी पुराने ख्यालात के हैं, आज भी 1940 के जमाने में जीते हैं। सोनू, अगर तुम अपने डैड की बात मानकर उर्दू सीखना शुरू कर दो तो इसमें हर्जी क्या है? एक नई लैंग्वेज सीखोगे। अरे यार ये भी मेरी डैड की साइड ले रहा है। ये तो लेगा ही। दो चार वर्ड उर्दू के इसे भी आते हैं ना। सुनो, अगर तुमने अपने डैड की बात मानकर उर्दू सीखना शुरू कर दिया तो तुम्हारा एक्टर बनने का ख्वाब पूरा होगा। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो बन गए तुम अदाकार, होगा तुम्हारा ख्वाब पूरा। अदाकार बनने का ख्वाब पूरा। अबे इस पे तो मेरे उर्दू सीखने से पहले ही उर्दू का भूत। किसका है? हाँ? वो मेरे जिम इंस्ट्रक्टर है यार, उसका। जिम इंस्ट्रक्टर रीता? अबे नहीं यार, उससे तो मिलकर आया था मैं। नई इंस्ट्रक्टर कौन है? चल ना तू भी। तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ यार। हाँ? चल बाय बाय। सुधर जा यार। वो लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई है, काली रात, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा चल रही। कुत्ते के रोने की आवाज। और वो लड़का लाश के करीब आता है, और वो खंजर जो लड़की के सीने में से निकालता है, और वो खंजर अपनी आंखों के सामने लाता है। उसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं, टप टप टप, और अचानक वो खंजर अपने सीने में घुस देता है, और वो लड़के के पैरों में गिर जाता है। जी, और यहां से अपना टाइटल शुरू। कपूर साहब, ये स्टोरी तो आपको वाकई पसंद आई होगी। नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं। बात जरा भी नहीं बनी। अब मुझे इस तरह की कहानियां पसंद नहीं अमजद साहब, क्योंकि इस तरह की फिल्में तो हम पहले भी बना चुके हैं। मैं जरा भी मुतासिर नहीं हूं आपकी कहानी से। लेकिन कपूर साहब, आजकल तो इसी तरह की फिल्में बनती हैं। बनती थी, अब नहीं बनती, क्योंकि अब सिनेमा के शायकीन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो सिनेमा के हर पहलू से बाखबर है, समझते हैं आप? वो अच्छे बुरे के सिनेमा की तमीज है, उन्हें पहचानते हैं वो। और अब हमें कुछ नया करना चाहिए, आप समझ रहे? कुछ नया, हमें कुछ अलग सा कुछ करना चाहिए। अब देखिए ना, गुज़श्ता दौर में कुछ ऐसी फिल्मों ने कमाल किया जिनका मौजू नया था, ताजा तरीन था, हकीकी था। कुछ ऐसा करते हैं। कपूर साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो सब सही है, जायज है, लेकिन सर वैसी फिल्मों के लिए बड़े बड़े एक्टर, बड़ा सेटअप, बड़ा कैनवस और गुस्ताखी माफ।
आपकी गुफ्तगू में खलल डाल रहे हैं। कपूर साहब ये लीजिए, ये क्या है? शौकत हुसैन साहब का पता लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल का काम किया आपने। चूना भट्टी, धर्मप्रकाश जी, लेकिन ये तो पाली हिल में रहते थे ना पहले? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कपूर साहब। पहले वो पाली हिल में ही रहा करते थे, वहां से निकलने के बाद उन्होंने कई जगह बदली। और जब आज सुबह संदीप शेट्टी से बात हुई तो पता चला वो चूना भट्टी में रहते हैं। एक बात और कपूर साहब, मालूम हुआ है कि आजकल की तबीयत बहुत नासाज है। कपूर साहब, ये शौकत हुसैन की याद आपको यकायक कैसे आ गई कि आपको उनका पता दरियाफ्त करना पड़ेगा? अरे वो तो हमेशा से हमारे कल्बो ज़हन में बसे हुए हैं। बस यूं समझिए कि हमारे बरखुरदार के लिए हमें उनकी अब जरूरत आन पड़ी है। अपने सोनू के लिए? जी हाँ, हमारे सोनू साहब एक्टर बनना चाहते हैं। बस हम सोच रहे थे कि शौकत हुसैन जैसे आलिम से वो उर्दू जबान सीखकर पहले अदाकारी का फन सीखे। शौकत साहब की सोहबत का असर उसे गुफ्तगू का सलीका भी सिखाएगा और जिंदगी जीने का ढंग भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने शौकत हुसैन जैसे उर्दू अदब के नामवर शायर और मुसन्निफ के बारे में सोचा। शौकत हुसैन जैसे अदीब तो सदियों में एक पैदा होते हैं कपूर साहब। वजह फरमाया आपने। उर्दू से उनकी मोहब्बत हमसे कई गुना ज्यादा थी। उर्दू अदब को अपने फन से माला माल किया उन्होंने। अरे उस्ताद हूं तो ऐसे अमजद साहब, अपने शागिर्दों से बेपनाह मोहब्बत करते थे वो। काफी अरसा हुआ है उनसे मुलाकात किए हुए। सोनू के बहाने उनसे मुलाकात भी होगी। हम कल ही उनसे मुलाकात करने चले। धर्मप्रकाश जी। जी सर। शौकत हुसैन साहब को जो मिठाइयाँ पसंद है वो 2-4 किलो मंगवा लीजिए। जरूर सर। साहब नाश्ता रख। अच्छा चलो, आइए अमजद साहब तशरीफ लाइए, नाश्ता करते हैं। आइए जी। कपूर साहब आइए, देखिए साहब को हम तशरीफ लाए। हाँ सुनील साहब या फिर कपूर साहब के हैं। आइए आइए तशरीफ रखिए, आइए गले लग जाइए। हम कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहे? खुद की आंखों पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। सुनील साहब ही है। माजरत चाहते हैं, उठने में जरा तकलीफ होती है, उम्र का तकाजा है और फिर सेहत भी ठीक नहीं रहती। आपका आना एक ख्वाब सा लगता है, यकीन नहीं आता आपको देखकर। शौकत साहब, यकीनन हम ही हैं, सुनील कपूर, और ख्वाब में नहीं हकीकतन आपके रूबरू हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? बस कौन सा झोंका बुझा देगा किसे मालूम। जिंदगी की शमा रोशन है हवा के सामने, पता नहीं कब कौन सा झोंका आए और बुझा कर चला जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपको 100 साल तक जीना है। फिर तो ये कहना वाजिब होगा कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। घर की जगह गरीब खाना कहना वाजिब होगा। जहाँ आप जैसे शख्स की कयामगाह हो, वो तो उर्दू अदब का जखीरा है, इबादत गाह है। गरीब खाना कैसे हो सकता है?
अरे हम तो शुरू से लेकर आज तक आपके कायल रहे हैं शौकत साहब। हम तो खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि आप हमारे दोस्त हैं। तारीफों के पुल तामीर करने में आप जरा भी देर नहीं लगाते। बहुत खूब। शुक्रिया। हम भी आपकी दोस्ती पाकर खुशनसीब रहे हैं। अरे बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि हम आपकी पसंदीदा मिठाई काजू कतरी लेकर आए हैं। धर्मप्रकाश जी, जी मिठाई तो लाइए। ये नहीं कपूर साहब, डॉक्टर साहब ने मना किया है इनको मिठाई खाने के लिए। फिर तो हम आपको ये मिठाई बिल्कुल खाने नहीं देंगे, भले हमें इसका अफसोस रहे। अफसोस से याद आया कि हम बहुत शर्मसार हैं कि इतने दिनों तक हम आपकी खोज खबर नहीं ले सके, आपसे मिल नहीं पाए। लेकिन शिकायत आपसे भी है कि आपने भी अपनी सेहत के बारे में हमें इतने दिन से इत्तला नहीं की, और ये शिकायत हमें हमेशा रहेगी। हमारा दुनिया को खैर बात कहने के बाद भी आप अपने दिल में हमारे तय शिकायत रखेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? हाँ, शायद आपका ही इंतजार था। मरने से पहले आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप इंशाल्लाह जल्दी ही सेहतयाब हो जाएंगे और हम कल ही डॉक्टर को लेकर आते हैं। और उसके लिए अगर आपको यहाँ से दूसरी जगह भी ले जाना पड़े तो आप इनकार मत कीजिएगा। खैर, यहाँ आने की कोई और वजह भी थी? हमारी याद के अलावा कोई और भी सबब था यहाँ आने का? जी, वो अपने साहबजादे सोनू को हम आपके पास उर्दू जबान सीखने के लिए भेजना चाहते थे। असल में हमारा बेटा वो अदाकार बनना चाहता है, और हमारा ऐसा मानना है कि जब तक वो उर्दू जबान न सीखे तो अच्छा अदाकार नहीं बन सकता। अगर वो उर्दू जबान सीखने में कामयाब होता है तो उसे एक उम्दा अदाकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सोबत में रहकर वो जिंदगी जीने का सलीका भी सीखेगा और जिंदगी के रंग ढंग भी सीख जाएगा। वो चाहते थे कि हम उन्हें यूं ही लॉन्च करें, लेकिन अदाकार बनने के लिए जबान का सलीका भी तो आना चाहिए, और वो सिर्फ आपसे सीख सकता है। वो ख्याल तो अच्छा है। आजकल के नौजवान जुनून से लबरेज रहते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, सब कुछ हासिल करने की तलब भी है उनमें, पर सब्र नाम की जो चीज है ना, बस उसकी कमी है। उर्दू जबान से आप अपने साहबजादे को वाकिफ कराना चाहते हैं, ये काबिले तारीफ है। वरना आज के दौर में उर्दू के चहीते कितने। उर्दू जबान जो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, बल्कि यूं कहिए कि हमारी तरह ज़ईफ है और शायद दम तोड़ रही है। ये बात तो बिल्कुल गौर करने लायक है कि उर्दू जबान बोलना तो दूर, कोई सीखने के लिए भी रजामंद नहीं होता, जबकि बेशतर अदब उर्दू जबान में ही राइज है। ये हमारी तहजीब का सर चश्मा है। ये बात इन्हें कौन समझाए? बहुत अफसोस होता है। लीजिए, चाय लीजिए। शुक्रिया। हाँ। शौकत साहब, कल हम डॉक्टर के साथ आएंगे, और अगर डॉक्टर की सलाह पे आपको अपनी रिहाइशगाह छोड़कर कहीं और जाना पड़े तो मना मत कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है कपूर साहब, कल तो आने दीजिए। जिंदगी का क्या भरोसा, आदमी बुलबुला है पानी का। हाँ, आइए तशरीफ रखिए। ये कंपाउंडर साहब हैं, रोज इंजेक्शन लगाते हैं, बड़ी राहत मिलती है। हाँ। अच्छा, आप हमें इजाजत दें। जी, हम कल डॉक्टर को लेकर आए। ठीक है जी, हमें इंतजार रहेगा आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। फिर तशरीफ। जी, खुदा हाफिज। हाँ। बड़ी अफसोसनाक बात है धर्मप्रकाश जी। हमें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं कि अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्त के बारे में इतने सालों में हमने एक बार भी उनका हाल जानने की पहल नहीं की। हम इंसानियत का फर्ज कैसे भूल गए? मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनसे राब्ता रखूं, लेकिन जिंदगी की उलझनों में उलझकर अपनी इखलाकी कदरें हम भूल गए। हम ये कैसे भूल गए कि ये वही शख्स है जिन्होंने हमें सही मायनों में जीना सिखाया।
वाकई आज हमें एहसास हो गया कि जिंदगी कितनी छोटी है। कब हमें इसकी लहरें बहा कर ले जाएं, अंदाजा ही नहीं है। बजा फरमाया कपूर साहब आपने, पर अब खुद को कोसने से कोई फायदा नहीं है। अब तो हमें शौकत हुसैन साहब को सेहतयाब करने की कोशिश में लग जाना चाहिए। अगर सही इलाज हो गया तो आपका मन भी हल्का होगा। शायद अब ठीक कह रहे हैं धर्म प्रकाश जी, क्योंकि हमसे उनकी हालत देखी नहीं गई। हम वहां बैठ ही नहीं सके, आंखें नम हो गई हमारी। उर्दू के इतने मायनाज शायर और अदीब की ये हालत। हम तो खौफ ज़दा हो गए हैं धर्म प्रकाश जी। हमें कल एक बात जरूर याद दिलाइएगा जी कि हमें सोनू को भी साथ लेकर जाना है। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहादुर, कपूर साहब को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। फिर वही गुजरे ख्याल जहन में गर्दिश करने लगे। दिल को बड़ा सुकून मिला है। काफी रहमदिल है कपूर साहब, खुलूस और उनसे लबरेज है। उनकी बातों में अपनापन नजर आता है। नजर नहीं रे, नजर नजर। वही साहब। देख तो कौन दस्तक दे रहा है। आइए सर, सैयद कादरी साहब आए हुए हैं। अरे अंदर ले आ उन्हें, अंदर ले आ। हाँ, ले आता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है अभी आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। ये जो रोज रोज एक एक इंजेक्शन लगता है ना, बड़ी राहत मिलती है। अच्छा प्रोफेसर साहब फरमाइए, हुक्म कीजिए। क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? बस हुक्म कीजिए, हम तामील करने के लिए तैयार हैं। हुक्म नहीं कादरी बेटा, अर्ज है। हमारी कुछ तहरीरें शाये नहीं हुई हैं, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था आपसे। हाँ, हम चाहते हैं कि वो तहरीरें आपको सौंप दें। हमें पूरा यकीन है कि आप उन्हें बड़े हिफाजत से रखेंगे, और जब आपके माली हालात ठीक हो जाए तो उन्हें शाये करवा दीजिएगा। फिलहाल तो तरतीब से रखने के बाद हम आपको खबर कर देंगे। सब कुछ बिखरा पड़ा है। प्रोफेसर साहब, मेरी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मैं वादा तो नहीं कर सकता कब, लेकिन आपकी तहरीरें शायद जरूर होंगी। आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया बेटा। और हाँ, एक बात और है, हम माजरत चाहते हैं। आपसे ली हुई रकम की अदायगी हम अभी तक नहीं कर। आप हमें ये कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, हम आपसे खफा हैं। अगर आपने इस रकम की बात दोबारा की ना, तो हम आपसे ये मुलाकात का सिलसिला जो है ना, इसको मुनक़ता करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो चाय की बात तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं। चाय लीजिए। अरे शुक्रिया, आप भी लीजिए। अरे सोनू जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। बाहर डॉक्टर साहब गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हमारा। कमिंग डैड, कमिंग कमिंग। या डैड, आई एम रेडी। चलिए। अरे कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेते। किसी मरीज को देखने जा रहे हैं हम लोग। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? कम ऑन डैड, इट्स कूल। चलिए, लेट हो रहे हैं। आइए आइए। तुम कभी नहीं सुधरोगे। कपूर साहब, यहाँ इतने लोग क्यों खड़े हैं? मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा दरियाफ्त करो। अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? शौकत साहब का इंतकाल हो गया। हाँ?
कपूर साहब, कुछ तो खा लीजिए। सुबह से आपने पानी तक नहीं पिया। शौकत सैन ने हमें धोखा दे दिया। मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक बात कहूं कपूर साहब, अदब की दुनिया के ऐसे फनकार नजर भले ना आए, मरते कभी नहीं है। जिंदा है वो, आप में जिंदा है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस की फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज़ अ एवरग्रीन फील्ड। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं, आपको देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आपको चाहिए ही। हम सोसाइटी के लिए ही नए प्रोडक्ट्स